Now this is the second question of your exercise 6.5. The second question says ABC is a triangle, right angle at C. ABC एक ट्राइंगल जो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल किस में बना हुआ है, वर्टेक्स सी पे बना हुआ है, और आपको गिवन है ए बी इक्वस टू 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वस टू 7 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ जो राइट एंगल बना हुआ है दिस वन, दिस राइट एंगल इज एट सी, सी पे बना हुआ है। एंड जो दो वर्टेक्स रिमेनिंग टू वर्टेक्स है उनमें नाम दे दो। आई हैव रिटन दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। अब जो राइट एंगल है सी, इसकी जस्ट अपोजिट जो साइड होती है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो आपके हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, ए बी, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ये क्या आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एंड ए बी इज गिवन टू यू हाउ मच, ए बी आपको कितनी दी है, हाइपोटेन्यूज आपको कितनी गिवन है, दिस हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू हाउ मच, ये हाइपो है और ये आपको गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ए सी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको ये बी सी फाइंड आउट करनी है, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। आपको पता है बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी के आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, दैट विल बी सेम एज व्हाट बी सी ओनली, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, यू हैव टू राइट आउट डाउन बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, we have used here what, Pythagoras theorem. So AB is how much, AB is given to you what 25 cent, तो 25 का स्क्वायर, एंड AC is given to you how much 7 का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर is given to you AC, तो दिस इज AC स्क्वायर, दैट मीन्स है 7 का स्क्वायर प्लस योर BC स्क्वायर, हमको BC फाइंड आउट करना है। सो BC इज हेयर एंड इट इज 7 एंड इट इज 25, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस अननोन, आप क्या करना है, नंबर को साथ ले जाना। तो दिस वॉज प्लस 7, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -7, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। दिस 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई 25, और ये बाद में ले चलेंगे उधर, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, हियर इट इज बी सी स्क्वायर। जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेटिंग वट 625, कितना आ रहा होगा 625 आ रहा होगा। सेम वे 7 7 जा 49, कितना आएगा 49 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट, नंबर सेम साइड जाते हैं एंड ट्रांसपोजिशन मेथड वी आर गोइंग टू यूज। दिस 49 गोज देयर, दिस बिकम्स व्हाट -49, ये 625 माइनस क्या हो जाएगा 49 इक्वल्स टू व्हाट बी सी स्क्वायर। दिस इज सेम एज व्हाट, अगर हम बी सी को इधर भी लेकर आ जाए और ये वाला साइड इधर चले जाए, दोनों क्या होगा सेम ही होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 625 माइनस योर 49, निकल के कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जब 625 में से 49 माइनस करेंगे वी आर गेटिंग व्हाट 576, कितना निकल कर आएगा बेटा, दिस विल इक्वल्स टू व्हाट 576। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है बेटा आपकी 576, बट हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। जब हम बी सी को रिमूव करेंगे तो इधर क्या चले जाएगा बेटा, आपका स्क्वायर रूट चले जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट जो आप 8th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब हमें क्या करना है, इसको इस स्क्वायर रूट को हटा के एक सिंगल नंबर चाहिए, तो कैसे क्या करेंगे, सेम मेथड, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। आई एम इरेजिंग दिस वन टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मैं उसके लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो वर्क होगा ये आप रफ साइड में भी कर सकते हैं, इधर पे लाइन ड्रॉ करके। तो 576 का हमें क्या करना है, पहले वी हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज इट कंटेन्स 6 एट द एंड, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करते हैं 1, 1 और 7 कितना होता है 17, 2 8 जा 16, अगेन 1 इज देयर, 17 माइनस 16 1 आएगा, 1 और 6 कितना 16, 2 8 जा 16, तो वी आर गेटिंग 288। when जब हम इसको 576 को डिवाइड करेंगे 2 से, वी आर गेटिंग 288। अगेन इस 288 को 2 से डिवाइड करते हो कितना आएगा 144, कितना आ रहा है 144। अगेन ये 144 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 72 टाइम्स कटता है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसे, कितने टाइम्स कटेगा बेटा 236 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स बेटा 18 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स। अगेन 2 से तो नहीं हो सकता, अब किससे होगा 3 से, 3 3 से, अगेन 3 1 3। अब आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू मेक द पेयरिंग फॉर्म करनी है। पेयरिंग मतलब ग्रुप ऑफ 2 बनाना है सेम नंबर्स का, तो 2 और 2 मिलकर एक पेयर फॉर्म करते हैं, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2। अगेन 2 और 2 एक और पेयर फॉर्म करते हैं, इसके आगे लिख दिया मैंने 2।
अगेन 2 और 2 एक और पेयर फॉर्म करते हैं, इसके आगे लिख दिया मैंने 2। अगेन 3 और 3 एक और पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसके आगे लिख दिया मैंने 3। अब आपको करना है जो नंबर ने पेयर फॉर्म किया उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज योर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज योर 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज योर वट 24। तो ये BC को मैंने ब्रेक कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ वट 24 मल्टीप्लाई 24। जब ये स्क्वायर रूट हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को 2 सेम नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया, जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये केवल सिंगल नंबर बाहर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, BC इज इक्वल टू हाउ मच, 24 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। एंड दिस इज योर वट आंसर। Now we will move to the what next part, that is the third part of this exercise 6.5. Now this is the third question of your exercise 6.5. The third question says a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of a foot of a ladder from a wall. Now this question says एक लैडर है, लैडर व्हाट वी कॉल इट लैडर इन हिंदी, दिस इज अ सीढ़ी। अगर आप देखेंगे अपने गांव में दिस इज अ सीढ़ी, वी आल्सो गेट दिस एज अ जीना आल्सो। सो दिस इज अ लैडर विच इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट रखा गया है। एंड द टॉप ऑफ दैट लैडर इज टचिंग अ विंडो विच इज 12 मीटर हाई। 12 मीटर हाई पे जो विंडो है उसको रीच कर रहा है ये लैडर सीढ़ी, जो क्या है 15 मीटर क्या है लंबी है, ठीक है। 15 मीटर लॉन्ग लैडर is reaching a window which is 12 meter above the ground when this ladder is placed against the wall। जब उसको दीवार के अगेंस्ट क्या किया है, प्लेस किया गया है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दैट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। आपको ये फुट ऑफ द लैडर मतलब लैडर का जो सीढ़ी है उसके पाँव से वॉल के बीच में क्या जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। वो ऑलरेडी आपको ए मेंशन किया है, ये ए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ़ यू सी अ वॉल, जब आप एक वॉल को देखते हैं, एंड द एंगल द वॉल इज मेकिंग विद योर ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो दीवार एंगल बनाता है दैट इज ऑलवेज योर वट 90 डिग्री। क्या बनता है आपका हमेशा, वो 90 डिग्री का बनता है एंगल, राइट एंगल बनता है। जब आप वॉल को जमीन के साथ क्या करते हैं, देखते हैं, द एंगल दैट वॉल इज मेकिंग विद द ग्राउंड इज योर वट 90 डिग्री। नाउ जो फिगर बनेगा व्हेन वी प्लेस द लैडर ऑन दिस वॉल एंड द फिगर वी आर ऑब्टेनिंग इज क्वाइट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, दिस विल बी क्वाइट सिमिलर टू योर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, यहाँ हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। सो जो ए सी होगा दैट विल बी योर व्हाट, लैडर की जो लेंथ है दैट विल बी द लैडर एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट हाइपोटेन्यूज। एंड जो ए बी होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट योर हाइट ऑफ द वॉल। एंड दिस बी सी विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बी सी ओनली। सो since the figure that is obtained is your what, right angle triangle, so we will be finding out the distance of the foot of the ladder from the wall by using your Pythagoras theorem, ठीक है। so triangle ABC जो बना हुआ है is your what, right angled triangle so by what, Pythagoras theorem। कौन सा थ्योरम, Pythagoras theorem। by using Pythagoras theorem this AC which is your hypotenuse, AC square will be equals to what, AB का square plus BC का square। and what is your AC, AC is your what, length of the ladder, जो ladder की जो length है which is your 15 meter, तो this will be 15 का square। and AB the height of the wall that is your 12 meter, तो this will be 12 का square plus BC you have to find out। आपको BC का क्या करना है, आपको find out करना है, तो BC square will becomes BC square only। तो this 15 square मतलब 15 multiply 15 and this 12 square मतलब means 12 multiply 12 and this is your BC square only। so 15 multiply 15 is your 225 and 12 multiply 12 is your 144 plus BC square। now what you do, you move this 144 towards the left hand side, तो आपका 225 ये 144 इधर मूव करेगा तो दिस बिकम्स फॉर माइनस 144 इक्वल्स टू व्हाट, BC स्क्वायर।
सो 225 में से 144 माइनस करते हैं, वी गेट व्हाट, हाउ मच, वी आर गेटिंग 81. सो बी सी स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू व्हाट, 81. बी सी स्क्वायर कितना निकल कर आ गया आपका, बी सी स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू व्हाट, 81. तो बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, देन दिस स्क्वायर गोज तो वहाँ क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है. दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. नाउ वी हैव टू ब्रेक दिस 81 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर नंबर. तो क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट द व्हाट प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 81. 81 को डिवाइड करते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता 81, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करते हैं. 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 3 से 27 टाइम्स. अगेन 27 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा, अगेन 9 3 से, 3 3 जा, अगेन 3 1. नाउ व्हाट यू विल डू, we will form the pairs. Number which is forming pair, we will write down that number one time. So 3 and 3 is forming one pair, I have written 3. Again 3 is forming one pair, I have written 3. So 3 multiply 3 gives you what, 9. So जो 81 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 9 के उसमें ब्रेक कर सकते हैं. बी सी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 9. तो बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जब स्क्वायर रूट हटेगा तो केवल सिंगल नंबर आएगा, दैट इज 9. तो बी सी की वैल्यू कितना आ गई, 9. सिंस दे ऑल वर इन मीटर्स, ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर था और ये भी 12 मीटर था, तो जो बी सी निकल कर आएगा वो भी किस में आएगा बेटा, मीटर में होगा. तो बी सी इज कमिंग इक्वल टू व्हाट, 9 मीटर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5. सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. थैंक यू. जय हिंद.